प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ल जी, दलितों को समझना पड़ेगा। प्रेम शुक्ल जी, सत्ता पे आप हैं, पड़ेगा। सारी जिम्मेदारी सब सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। नाइट जी आ रहा हूं उसके बछड़ों को समझना पड़ेगा। आपने सबका व्यू पॉइंट सुना। ऐश्वर्य जी, प्रेम जी, जी ऐश्वर्य जी, अभी आप ही की इस डिबेट में नाहिद लारी खान ने, गुलाम सरवर ने और हमारे जो आखिरी थे साजिद रशीदी ने, इन तीनों ने एक बात तो कॉमन कही कि इनका मुगलों से कोई लेन देन नहीं है। इन तीनों ने स्वीकारा कि बाबर से, अकबर से, औरंगजेब से, हुमायूं से इनका कोई लेन देन नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, इनका कोई लेन देन नहीं है। जब इनका लेन देन नहीं है तो बाबर की मस्जिद बनाई मस्जिद के लिए ये क्यों लड़ रहे हैं? फिर उसको कोई सर्वे करे, कोई खोदे, कोई उसको हरिहर मंदिर बना दे, काशी विश्वेश्वर का मंदिर बना दे, इनको आपत्ति क्या है? जब ये उस खानदान के हैं ही नहीं, उनको ये आक्रांता मानते हैं। औरंगजेब के बनाए मंदिर के लिए शुक्ला जी आप लड़ेंगे? ये लोग ये मानते हैं औरंगजेब के बनाए मंदिर को तोड़ेंगे? मैं इतिहास में बताता हूँ, औरंगजेब ने मंदिर बनवाया, आप तोड़ेंगे? चिल्ला क्यों रहे? मैं तो आपको औरंगजेब ने मंदिर बनवाया। अब आप चिल्ला क्यों रहे बीच में? चिल्ला क्यों रहे? सर, औरंगजेब ने मंदिर बनवाए हैं और ये मैं नहीं लिखा हूँ, इलाहाबाद के बहुत बड़े मस्जिद को तोड़ के बनवाया क्या? नहीं, किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनवाया है। औरंगजेब ने मंदिर बनाया। सर, ये क्या तरीका है ऐश्वर्या जी? तो उस मंदिर नहीं, मैं शांति से, मैं प्रेम शुक्ल जी, सरवर साहब आ रहा हूं आपके टाइम पे, आ रहा हूं, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। थैंक यू, आप अपनी बात कंप्लीट भाई। अगर किसी मस्जिद को तोड़कर औरंगजेब ने मंदिर कायम किया हो, किसी ऐतिहासिक मस्जिद को तोड़कर औरंगजेब ने उस मस्जिद तोड़कर, सरवर साहब कंट्रोल, मंदिर बनाया है क्या? मुझे प्रमाण दे दीजिए। मंदिर तोड़कर, किसी मस्जिद को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया, ये प्रमाण है। आज का जो सर्वे संभल का है नहीं बनाया गया, आदरणीय, हाँ बनाया गया है, और ये बारंबार फर्जी है, सब फर्जी है। सर्वे तोड़कर देश के माहौल को बिगाड़ने का प्लान है। जाहिर आदमी है भाई, काहे बीच में चिल्ला रहे? सरवर साहब प्लीज कंट्रोल। नहीं, आप प्लीज सरवर साहब मैं आ रहा हूं, प्लीज कंट्रोल। अभी नए वर्ष की शुरुआत ऐसे नहीं करेंगे। प्रेम शुक्ला जी आप बात करें। प्रेम शुक्ला जी 60-40 विद ग्राफिक। सरवर साहब आ रहा हूं, कंट्रोल, मूव। प्रेम शुक्ला, ये तरीका क्या है? ये अच्छा बोलिए प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सरवर साहब आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं। मैं अगर औरंगजेब ने कोई मस्जिद तोड़कर उस मस्जिद के अवशेष से मंदिर बनाया हो तो मुसलमानों को उस मंदिर को क्लेम करने का अधिकार है। अगर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, ये प्रमाणित होता है, और ये प्रमाणित अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में मैंने मेरी आंखों से देखा है कि जिसको ये बाबरी ढांचा कहते थे, उसमें सूअर वरा भगवान थे। किसी मस्जिद में जो है सूअर की मूर्ति हो सकती है क्या? होने नहीं चाहिए। देखिए सबका धर्म है क्या? देखिए प्रेम, ये मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है। जो गलत, देखिए सबका धर्म अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें कहता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं देखा। देखिए सबका धर्म अपने अपने हिसाब से जो कहता है वो सर्वोपरि होता है, ना किसी के आराध्य पे, ना किसी की सोच पे, ना किसी के रीति रिवाज पे टिप्पणी करनी चाहिए। सरवर साहब आ रहा हूँ। ओके प्रेम जी, ये सब प्रमाण है, ये प्रमाणित है, और भद्राचार्य जी ने भी प्रमाणित किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ठीक से पढ़ ले बिना। ओके प्रेम, रशीदी जी आ रहा हूँ। सरवर साहब क्विक कमेंट, बोलिए सरवर साहब। अरे सुप्रीम कोर्ट, सरवर जी प्रेम जी बोलिए। सुप्रीम कोर्ट को मैंने पढ़ा है ठीक से, ऑर्डर पे पढ़ा नहीं है, बिना पढ़े लिखे चले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा ये कहा गया है, तो इसी पर डिबेट करा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ऊपर एक डिबेट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ओके प्रेम जी, अब आप सुन लीजिए। प्रेम जी अब वो बोल रहे हैं, प्लीज उनको दीजिए 45 सेकंड। बोलिए सरवर साहब। प्रेम शुक्ला जी, अयोध्या पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक डिबेट उसी पर हो जाए। हाँ, आइए, कब करेंगे आप? कब करेंगे? आइए, उसी पे डिबेट करते हैं। कब करना चाहेंगे? आज करना चाहते हैं? जब बोलिए। अब ऐश्वर्या जी तय कर लें। ऐश्वर्या जी तय कर लें। ऐश्वर्या जी तय कर लें। हाँ, तय कीजिए, उसी पर कर लेते हैं। तय कीजिए, लेकर पूरा ऐश्वर्या जी। ठीक है सर, वीकेंड डिबेट कर लेंगे। डन, वीकेंड डिबेट कर लेंगे डन। लेकिन आज की बात तो कीजिए। अयोध्या इस्लामी शहर शांति के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, या हर दिन हर विषय हिंदू मुसलमान पे ही जाएगा? हर विषय सरवर साहब डिवाइसिव ही होगा? नहीं, वो तो जुल्म कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। नाहिद लारी खान जी को लाइए। नाहिद जी आप कुछ कह रहे हैं? रशीदी जी आ रहा हूं। रशीदी जी, आई कैन सी योर फिंगर, आ रहा हूं।
जी नाहिद जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, बात सर्वे की हो रही थी, तो सर्वे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य जी सख्ती को से निर्देश दे दिया है कि आचार्य। चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद के नीचे अब मंदिर नहीं ढूंढी जाएगी। यहाँ तक न्यायालयों, सभी न्यायालयों को सख्त निर्देश दिया कि इस तरह के केसेस को एंटरटेन नहीं किया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध बातें कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता बैठ के। क्या भाजपा माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? जी नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम। और यहाँ झूठे और लंपट और लफाज लोग हैं। सर्वे रिपोर्ट झूठे, लंपट और लफाजी के नाम कैसे ये देखिए, अब आप ये कैसे लंपट लफाज और तुम झूठे खुद लोग झूठे, महामक्कार, महाधोखेबाज, महाझूठे पार्टी के प्रवक्ता हो। समाजवादी अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को झुठला रहे हो। अभी 10 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे महाझुट्टा, महाबदतमीज आदमी बैठा रखा आपने डिबेट पर ऐश्वर्या जी। महाबदतमीज और महाझुट्टा ऑल फेयर बैठा डाउन, रखा है। फेयर डाउन, सबकी फेयर डाउन। मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, नए साल पे भी रशीदी जी, नाहिद जी, प्रेम दादा, प्लीज आप जनता को क्या प्रेम की बात समझाएंगे? नाहिद जी, प्रेम जी, मैंने सबका ऑर्डर, ऑडियो, प्रेम शुक्ला जी, प्लीज। नाहिद जी डाउन। बाबर की Did I say- समझ रही है खुद को ये? नाहिद बाबर की बांधी है खुद ये। नहीं, प्लीज रिलैक्स ऑल। अच्छा चलिए, नाहिद जी एंड प्रेम जी, आप शांति से। नाहिद जी एंड प्रेम शुक्ल जी, ओनली बोथ ऑफ देम। अब बोलिए आप लोग शांति से, प्रेम से। थैंक यू। अब बोलिए। नहीं, मैंने कब कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन वाली बात कहीं जरा दिखाइए मुझे। मैंने सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन वाली बात कहाँ की? जरा दिखाइए मुझे। ये झूठी कहीं की, लफाज कहीं की, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। तेरा बात सर्वे की करे जा रहे हो कि हमने सर्वे कराना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि कोई सर्वे नहीं होगा। सर्वे जो हुआ है ऑर्डर के बात अनुकूल किए हुआ जा है। रहे हो सर्वे कराना, माननीय सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट देखिए भाजपा के शीर्ष नेता अपने प्रवक्ताओं के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से अपमान कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट देखे, माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील कि आप तो माननीय सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, पीठ पर बैठकर अपने नेताजी देख रहा है, का अपमान करा रहे हैं। नाहिद जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, कुछ आप लोग भी कर लो कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। रशीदी जी, नाउ यू प्लीज काम डाउन ऑल ऑफ यू, थैंक यू। रशीदी जी, डायरेक्टर कितनी बार बोलना पड़ेगा? रशीदी जी ऑनर आएंगे तब। नाहिद जी आउट, प्रेम जी आउट, आचार्य जी, सरवर साहब एंड रशीदी जी, ये सब कुछ राजनेताओं को ही करना, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है क्या? राजनेता, सोशल वर्कर, ये सब आप लोग फिर किस लिए जाते हैं जनता के बीच में? आप लोग प्रेम की बात ही नहीं कर रहे, आप लोग शांति की बात ही नहीं कर रहे। ऐश्वर्या भाई, मुझे अफसोस है कि आप अपनी डिबेट में जिस तरह की बातें सुनते और सुनवाते हो पब्लिक को, मुझे बहुत अफसोस है। इसमें भी मेरे पे ही अफसोस है। बोलो आप, चाहिए आपकी डिबेट में ऐसी बातें बोलो आप। अफसोस में एक औरत पैनल में है, एक औरत सिर्फ पैनल में है जी, है वो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं जी। बोलिए। आप गालियां बकवा रहे, आप गालियां बकवाता, गालियां बकवा रहे हैं बैठकर उनको। रशीदी जी, एक दिन मुझे गालियां बकवाई थी आपने, ये क्या बोलते रहते हैं? गालियां बकवाई थी, मैं क्यों करा था? क्यों? किसी ने कोई गाली नहीं। आप थोड़ा शांति रखिए रशीदी जी, क्यों बिठा टॉपिक पे करिए। हमें मत बिठाओ ऐसे लोगों के साथ। नहीं, कैसे लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी लोगों के सामने। अब मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप जानबूझ के पर्सनल हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय प्रेम शुक्ल जी प्लीज रिलैक्स। लेकिन मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं, आपने उंगली उठाई टॉपिक पे बात करने के लिए। नहीं, आप डिबेट को डाइग्रेस मत कीजिए, आप डिबेट को डाइग्रेस मत कीजिए। आज के बाद नहीं बैठूंगा। रशीदी जी, डिबेट को डाइग्रेस, मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं। प्रेम शुक्ल जी, एक मिनट। और औरत का नाहिद जी प्लीज कंट्रोल, नाहिद जी प्लीज।